हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे, है ना। जहाँ पे आज मैं लेकर आऊँगा 25 ऐसे क्वेश्चन जो रेलवे ग्रुप डी और रेलवे एनटीपीसी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ध्यान से देखिएगा, ये सारे प्रश्न आपको काम आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है ना। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया? इसका उत्तर है मुंडक उपनिषद। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा गया है? सामवेद को। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा गया है? सामवेद को। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं, अस्तोमा सदगम्य कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से, है ना। ऋग्वेद से लिया गया अस्तोमा सदगम्य। क्वेश्चन नंबर 4 में आता है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में, है ना। गौतम बुद्ध ने अपना जो धर्म से संबंधित उपदेश है, पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। क्वेश्चन नंबर 5 में आता है, विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ था? 57 ईस्वी पूर्व। विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ था? 57 ईस्वी पूर्व। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं, अकबर के युवावस्था में इसका संरक्षक कौन था? अकबर के युवा अवस्था में उसका संरक्षक कौन था? बैरम खान। बैरम खान ने उसका संरक्षण किया था। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं, सिंधु सभ्यता के घर किस चीज़ से बनाए जाते थे? तो इसका आंसर है ईंट से, है ना। ईंटों से बनाए जाते थे, उस समय ईंट का आविष्कार हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 8 में आता है, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन, है ना। पशुपालन था ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय। क्वेश्चन नंबर 9 में आता है, प्रथम विधि निर्माता किसे कहा जाता है? प्रथम विधि निर्माता, है ना, जिसे विधि यानी कि कानून निर्माता किसे कहा जाता है? इसका आंसर है मनु। मनु को कहा जाता है प्रथम विधि निर्माता। क्वेश्चन नंबर 10 में आता है, कृष्ण भक्ति का प्रमुख प्रधान ग्रंथ किसे माना जाता है? श्रीमद् भागवत गीता को, है ना। श्रीमद् भागवत गीता को ही कृष्ण भक्ति का प्रमुख ग्रंथ माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 में आता है, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? गोधन। गोधन को ही उस समय संपत्ति का सबसे बड़ा रूप माना जाता था। क्वेश्चन नंबर 12 में आता है, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है ना। शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है, आंसर है 10वें मंडल में, है ना। 10वें मंडल में शूद्र का पहली बार वर्णन आता है। क्वेश्चन नंबर 13 में आता है, पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। कुल पुराण 18 है। क्वेश्चन नंबर 14 में आता है, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? है ना, प्रकृति, है ना। यानी कि वैदिक धर्म में लोग प्रकृति की पूजा करते थे और उन्हीं की उपासना करते थे। क्वेश्चन नंबर 15 में आता है, किस देवता के लिए सामवेद में पुरंदर शब्द का उपयोग हुआ है ना, प्रयोग हुआ? किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो इसका आंसर है इंद्र, है ना। इंद्र भगवान के लिए, इंद्र देवता के लिए इस शब्द का यूज हुआ था। क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं, सुलभ सूत्र किस विषय से संबंधित है? सुलभ सूत्र किस विषय से संबंधित है? उत्तर है ज्यामिति, है ना। ज्यामिति से ये संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं, आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे थे? है ना, आर्य भारत में बाहर से आए थे, अब वो सबसे पहले भारत में आकर पंजाब में बसे थे, पंजाब राज्य में। क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को भोजक या ग्राम भोजक कहते थे, है ना। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को भोजक या ग्राम भोजक कहते थे। क्वेश्चन 19 में आते हैं, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका था, है ना। उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका था उज्जैन का प्राचीन नाम। क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं, नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्नंद, है ना। नंद वंश का संस्थापक महापद्नंद थे। क्वेश्चन नंबर 21 में आते हैं, त्रिपिटक किसका धर्म ग्रंथ है? बौद्ध धर्म का। त्रिपिटक किस धर्म का है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है, ये बौद्धों का है। क्वेश्चन नंबर 22 में आते हैं, बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? ना, बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? कुशीनगर में। कुशीनगर में उन्होंने अपना महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं, मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? ये बौद्ध धर्म से संबंधित शब्द है, मठ, मंदिर और स्तूप। क्वेश्चन नंबर 24 में आते हैं, बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? बिंबिसार, है ना। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के उपदेश बिंबिसार के शासनकाल में दिए गए थे। क्वेश्चन नंबर 25 में आता है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में, है ना। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। ये थे कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन जो रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। दोस्तों, इसको याद कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगला पार्ट इसका मैं जल्द लेकर आऊँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।